गीजा के पिरामिड रेत के मैदान में खड़े मूक दैत्याकार हैं। सदियों से उन्होंने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। ये विशाल संरचनाएं रहस्य में डूबी हुई हैं। पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं हैं, वो प्राचीन मिस्रवासियों की कुशलता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। गीजा का महान पिरामिड 3800 वर्षों से अधिक समय तक सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। अपनी उम्र के बावजूद पिरामिड हमें आकर्षित और प्रेरित करते रहते हैं। प्राचीन मिस्र के समाज के केंद्र में फिरौन थे। उन्हें देवताओं और नश्वर लोगों के बीच मध्यस्थ दिव्य शासक माना जाता था। फिरौन सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक देवता राजा था। उसके पास पूर्ण शक्ति थी और वो भूमि में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। फिरौन का अधिकार पूर्ण था। उसने जीवन और मृत्यु के सभी पहलुओं को नियंत्रित किया। मिस्रवासियों का मानना था कि फिरौन की आत्मा या का मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। फिरौन के का के लिए एक उपयुक्त विश्राम स्थल प्रदान करना आवश्यक था। इस मान्यता के कारण विस्तृत मकबरों का निर्माण हुआ। ये मकबरे साधारण मस्तबा से विकसित होकर उन शानदार पिरामिडों में बदल गए जिन्हें हम आज देखते हैं। प्रत्येक पिरामिड उस फिरौन की शक्ति और देवत्व का प्रमाण था जिसमें उसे रखा गया था। एक पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा उपक्रम था। इसे पूरा करने में हजारों कुशल श्रमिकों के श्रम और दशकों का समय लगा। फिरौन का नाम और विरासत हमेशा के लिए उसके पिरामिड के पत्थर में अंकित हो गई। पिरामिड सिर्फ दफन कक्ष नहीं थे, वो जटिल परिसर थे जिन्हें मृत्यु के बाद के जीवन में फिरौन के सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था। मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि दूसरे दायरे में जाने का एक संक्रमण है। पिरामिड बाद के जीवन के लिए खजाने और प्रावधानों से भरे हुए थे। सोना, आभूषण, हथियार और यहाँ तक कि भोजन को भी फिरौन के साथ दफनाया जाता था। ये प्रसाद अगली दुनिया में फिरौन के का को बनाए रखने के लिए थे। पिरामिडों का इंटीरियर गलियारों और कक्षों की एक भूल भुलैया थी। इन्हें कब्र लुटेरों को भ्रमित करने और फिरौन के खजाने की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। संरचना में विस्तृत जाल और झूठे दरवाजे शामिल किए गए थे। पिरामिडों की दीवारों को अक्सर चित्रलिपि से सजाया जाता था। इन शिलालेखों में फिरौन के जीवन के दृश्य, धार्मिक ग्रंथ और बाद के जीवन के लिए प्रार्थनाएं दर्शाई गई हैं। वो प्राचीन मिस्र की मान्यताओं और प्रथाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। गीजा का महान पिरामिड सभी पिरामिडों में सबसे प्रभावशाली है। ये फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था, जिन्होंने चौथे राजवंश के दौरान शासन किया था। खुफू का पिरामिड उसकी महत्वाकांक्षा और उसके वास्तुकारों और बिल्डरों के कौशल का प्रमाण है। महान पिरामिड मूल रूप से चिकने सफेद चूना पत्थर से ढका हुआ था। यह आवरण पत्थर सूरज की किरणों को परावर्तित करता था, जिससे पिरामिड पूरे रेगिस्तान में एक बीकन की तरह चमकता था। समय के साथ इस आवरण पत्थर को हटा दिया गया है, जिससे नीचे के खुरदुरे कोर ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। महान पिरामिड के अंदरूनी भाग में 3 मुख्य कक्ष हैं: राजा का कक्ष, रानी का कक्ष और ग्रैंड गैलरी। राजा के कक्ष में खुफू का ग्रेनाइट ताबूत है। ग्रैंड गैलरी इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय नमूना है, इसकी ऊंची कॉर्बल्ड छत और भव्य पैमाने के साथ। महान पिरामिड कार्डिनल बिंदुओं के साथ पूरी तरह से संरेखित है। इसकी भुजाएं आश्चर्यजनक सटीकता के साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर है। यह सटीकता खगोल विज्ञान और गणित की गहरी समझ का सुझाव देती है। भाग 5। पत्थर में महारत हासिल करना, उत्खनन और आकार देना। पिरामिडों के निर्माण के लिए भारी मात्रा में पत्थर की आवश्यकता थी। प्राचीन मिस्रवासी उपलब्ध तकनीक से पत्थर की खदान और आकार देने में माहिर थे। उन्होंने तांबे के औजारों, छेनी और डोलराइट हथौड़ों का इस्तेमाल किया। डोलराइट एक सख्त पत्थर का उपयोग नरम चूना पत्थर को आकार देने के लिए किया जाता था। पिरामिडों के लिए अधिकांश पत्थर पास की खदानों से आते थे। उदाहरण के लिए महान पिरामिड मुख्य रूप से गीजा पठार से खोदे गए चूना पत्थर से बनाया गया था। भाग 6। इंजीनियरिंग का चमत्कार, निर्माण तकनीक। पिरामिडों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सटीक तकनीकों पर विद्वानों द्वारा अभी भी बहस की जाती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि प्राचीन मिस्रवासी उल्लेखनीय इंजीनियरिंग कौशल रखते थे। वो उत्तोलन, संतुलन और ज्यामिति के सिद्धांतों को समझते थे। एक सिद्धांत से पता चलता है कि मिस्रवासियों ने पिरामिड के निर्माण के दौरान ब्लॉकों को ऊपर ले जाने के लिए
बड़े पैमाने पर मिट्टी के रैंप का इस्तेमाल किया था। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, वैसे वैसे इन रैंप को बढ़ाया और ऊंचा किया जाता गया। अन्य सिद्धांत आंतरिक रैंप या विभिन्न तरीकों के संयोजन के उपयोग का प्रस्ताव करते हैं। बड़े पैमाने पर ब्लॉकों की प्लेसमेंट, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन था, एक सटीक ऑपरेशन था। ब्लॉकों को उनके अंतिम स्थान पर ले जाने के लिए श्रमिकों ने लकड़ी के लीवर, रोलर्स और तांबे की छेनी का इस्तेमाल किया। ब्लॉकों को एक साथ बांधने के लिए मोर्टार और जिप्सम प्लास्टर के मिश्रण का उपयोग किया जाता था। ब्लॉकों के बीच के जोड़ इतने महीन थे कि उनके बीच चाकू का ब्लेड डालना लगभग असंभव है। यह सटीकता प्राचीन मिस्र के शिल्पकारों के कौशल का प्रमाण है। भाग 7, पत्थर में विरासत, पिरामिडों का स्थायी आकर्षण। गीजा के पिरामिड सिर्फ प्राचीन मकबरे नहीं हैं, वो मानव सरलता, महत्वाकांक्षा और विश्वास की शक्ति के स्थायी प्रतीक हैं। वो एक ऐसी सभ्यता की उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में खड़े हैं जो हजारों साल पहले फली फूली थी। पिरामिडों ने सदियों से यात्रियों, विद्वानों और एडवेंचरर्स उरों की कल्पनाओं को मोहित किया है। उन्होंने कला, साहित्य और फिल्म के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। उनकी रहस्यमय आभा और स्थापत्य भव्यता हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। पिरामिड मानव सहयोग की शक्ति और असाधारण चीजें हासिल करने की क्षमता की याद दिलाते हैं। इन विशाल संरचनाओं के निर्माण के लिए कई दशकों में हजारों श्रमिकों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता थी। पिरामिड अतीत के लिए एक मूल्यवान खिड़की का काम करते हैं। वो प्राचीन मिस्रवासियों की मान्यताओं, प्रथाओं और तकनीकी क्षमताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वो एक सभ्यता के लिए एक ठोस कड़ी हैं, जिसने पश्चिमी संस्कृति के कई पहलुओं की नींव रखी। भाग 8, रहस्यों को उजागर करना, चल रहे अनुसंधान। सदियों के अध्ययन के बावजूद पिरामिड अभी भी कई रहस्य रखते हैं। पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने नई खोजें करना जारी रखा है। उदाहरण के लिए जमीन भेदी रडार का उपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक ने छिपे हुए कक्षों और मार्गों का खुलासा किया है। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी का भी उपयोग किया जा रहा है। पिरामिडों का अध्ययन खोज की एक सतत प्रक्रिया है।